everyone. मैं डॉक्टर दुर्गावती सिंह. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इन सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सोशियोलॉजी. आइए हम समाजशास्त्र के कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं. इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि जाति व्यवस्था के बारे में माना का सिद्धांत किसने दिया था. तो माना का सिद्धांत J.H. हट्टन महोदय ने दिया था अपनी बुक कास्ट इन इंडिया में 1931 में. उन्होंने जनगणना में अनुसूचित जातियों को बाहरी जाति कहा था. इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पति पत्नी की परिधि और उसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को कौन सा परिवार कहते हैं. तो उसको प्रजनन मूलक परिवार कहते हैं. और हर्बर्ट जे गेंस ने नगरीय जीवन की विभिन्न पद्धतियों का उल्लेख करते हुए कौन सा पद्धति का उल्लेख नहीं किया है, पद का नहीं किया है. ये सारे क्वेश्चन आपको पता है कि हमारे हायर एजुकेशन में यूपी हायर एजुकेशन में इस बार के 2021 के 13 नवंबर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आया था. अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण क्या है. तो भाई से लड़ाई झगड़ा मतलब दोनों तरफ से इंटरेक्शन हो, उसको मैक्स वेबर ने अपने क्रिया सिद्धांत में प्रस्तुत किया है. और समाजशास्त्रीय अर्थ में उसको कहा है कि जिस क्रिया का कोई विश्लेषणात्मक अर्थ निकले उसको उन्होंने सामाजिक क्रिया कहा है. समाजशास्त्रीय भाषा में उसी को सामाजिक क्रिया कहा है. और अब है क्वेश्चन कि द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप बुक किसकी है. तो लेवी स्ट्रास की, जिनको इनको प्रघटना शास्त्र का नहीं, इनको मानव शास्त्र का पिता भी कहा जाता है, एंथ्रोपोलॉजी का. प्रत्येक पीढ़ी पुरानी पीढ़ी का हंसी मजाक उड़ाती है और नए को अपनाती है. इसको क्या कहते हैं. तो सामयिक केंद्रीयता कहते हैं. आमनी लेसिन ने इसको स्टार्ट किया था. किस देश में सबसे पहले आपराधिक आंकड़े तैयार किए थे. तो फ्रांस में ही समाजशास्त्र का जन्म भी हुआ था. अगस्त कांटे जो थे वो समाजशास्त्र के जनक थे, फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी. वो भी फ्रांस के थे. और इमाइल दुर्खीम भी फ्रांस के थे. आपके एंथनी गिड्डेंस भी फ्रांस के थे. और भी बहुत सारे फ्रांसीसी हैं जो समाजशास्त्र में अपना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिए हैं. प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की व्याख्या बेकर महोदय ने लेबलिंग थ्योरी के द्वारा दी है. लेमार्ट महोदय ने विचरण के दो प्रकार बताए हैं, प्राथमिक विचरण और द्वितीयक विचरण. और आलोचनात्मक और नियमित संस्थाएं दो रूप में बांटा है किसने. विलियम ग्रास सम्राट 1906 में अपनी बुक फाकवेज में. और एरिक्सन महोदय मनोविज्ञान से जुड़े हैं, जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था. और आस्कर लेविस मैक्सिकन से जुड़े हैं, मैक्सिको की जनजातियों का अध्ययन किए थे. सामाजिक मानदंड एक प्रमाणित कार्यप्रणाली का रूप है. यह कार्य संपन्न करने का एक तरीका है जो हमारे समाज में स्वीकृत है. किसने कहा था. रॉबर्ट वीरस्टीन ने कहा था अपनी बुक द सोशल आर्डर में. द सोशल आर्डर की हिंदी होगी सामाजिक आदेश. सामाजिक आदेश पुस्तक में रॉबर्ट वीरस्टीन ने ये डेफिनेशन दी है. और इसके अलावा है एल ड्यूमा महोदय ने एक डिफिनेशन दी है और कहा है कि भारतीय समाज एक हिंदू समाज है और हिंदू परंपराओं को समझे बिना इसे समझा नहीं जा सकता. ये ड्यूमा महोदय हिंदू समाज का बहुत सपोर्ट करते थे और उसको उन्होंने डिटेल में समझाया. भारत में समाजशास्त्र का पिता किसे कहते हैं. तो G.S. घुरिये महोदय कहते हैं. घुरिये ने ही सबसे पहले समाजशास्त्र विषय की स्थापना की और स्नातकोत्तर स्तर पर और PhD स्तर पर इसको स्टार्ट किया. इसे शोध प्रबंध, इनके अंडर में बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया और अपने अपने लेख लिखे जो आज विश्व भर में आलोकित हो रहे हैं. मैन एंड हिज हैबिटेशन, ये बुक किसने लिखी है. तो ये राधा कमल मुखर्जी, जिनको मूल्यों के समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है. मूल्य पे इन्होंने बहुत फोकस किया था और मूल्य के दो प्रकार बताए थे, एक साध्य मूल्य, एक साधन मूल्य. इसके अलावा समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ कौन जुड़ा है. तो G.S. घुरिये, A.K. शरण और D.P. मुखर्जी, तीन लोग जुड़े हैं. वर्चुअल कम्युनिटी, ये किसका कॉन्सेप्ट था, किसने दिया था. तो हार्वर्ड रेड गोल्ड महोदय ने दिया था. और सामाजिक आंदोलन, नन ऑफ द एबव, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, मास मीडिया सोसाइटी, ये सब किसने दिया था. जीन बॉडी लॉर्ड महोदय ने दिया था. और भूमंडलीकरण का सिद्धांत निम्न में से किसी सिद्धांत की प्रक्रिया स्वरूप विकसित हुआ. तो मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के स्वरूप भूमंडल जो पूरे विश्व में छा गया. और जैसे हमारे इंडिया की भाषा है, भारतीय भाषा क्या है, हिंदी. और सबसे प्राचीन क्या थी, देववाड़ी, इसको कहते हैं संस्कृत थी. अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत, ये सारी भाषाएं थी जिनमें सारे वेद ग्रंथ, उपनिषद, महाभारत, पुराण, रामायण सब कुछ लिखा गया है. लेकिन धीरे धीरे उसी का विकसित होते हुए आज हिंदी में पहुँचे. हिंदी जिसको राष्ट्रभाषा कहा जाता है और संस्कृत को देवभाषा कहा जाता है, देववाड़ी भी कहा जाता है. लेकिन अंग्रेजी को क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल भाषा कहता है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो हमारे पूरे विश्व में छाई हुई है. और त्रिभाषा सूत्र जो राष्ट्रीय आयोग में लागू हुआ 1964-66 में, जिसको कोठारी आयोग भी कहते हैं, उसमें राष्ट्र स्तर पर देश हित को सबसे ज़्यादा सर्वोपरि माना गया है, उसको मान्यता दी गई है. और दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में ये आयोग स्टार्ट किया गया था. तो आज के लिए बच्चों
इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।